तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 15 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट शुरू होने की तैयारी करता है, गोजो लाउड स्पीकर पर बोलता है कि इवेंट बस शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले हमारी प्यारी यूटा हाइम मैम स्टूडेंट का हौसला बढ़ाने के लिए माइक पर 2 शब्द बोलेंगी, लेकिन यूटा हाइम बोलने के लिए तैयार नहीं है। वह झिझकते हुए स्टूडेंट्स को कुछ सलाह देती है, लेकिन तभी गोजो उससे माइक छीन लेता है और इवेंट शुरू कर देता है। दोनों टीमें सीधे जंगली इलाके में दौड़ती हैं। यूजी पूछता है कि ग्रेड 2 अभिशाप कहाँ हो सकता है, तो पांडा बताता है कि उसे दोनों स्कूल की टीम बीच में ही कहीं छोड़ जाती हैं। लेकिन वह शक्ति एक जगह पर नहीं रुकती, वह चारों ओर घूम रही है। माकी उनको कहती है कि हमने जो टाइम सोच कर रखा है उस टाइम पर हम फुशिगुरो स्क्वाड और पांडा स्क्वाड में बट जाएंगे, फिर हार और जीत तुम्हारे हाथ में होगी यूजी। मेगुमी अपने डिवाइन डॉग्स को बुलाता है, लेकिन अचानक से उसके सामने एक छोटी शापित शक्ति आ जाती है। वे इसे खत्म करने की तैयारी करते हैं कि तभी एकदम से टोडो उनके सामने आ जाता है और उस शापित शक्ति को खत्म कर देता है। यूजी तेजी से आता है और उड़ते हुए एओई के चेहरे पर अपने घुटने से अटैक कर देता है। मेगुमी और माकी एक तरफ चले जाते हैं, जबकि नोबारा, टोगे और पांडा दूसरी ओर जाते हैं। यूजी को माकी की बात याद आती है, जब उसने उससे कहा था कि टोडो राक्षस है और उसे हम अकेले नहीं रोक सकते, तुम्हें बस उसे इतनी देर तक रोकना है कि हम वहाँ से बचकर भाग जाएं। जिस पर यूजी ने कहा था कि अगर मैं उससे लड़ूंगा तो मैं उससे जीतूंगा भी। टोडो यूजी के अटैक से संभलता है और यूजी पर एक जोरदार मुक्की से हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी तीसरे दर्जे की शापित शक्ति उनके बीच में आ जाती है और उसका पंच उसको जा लगता है। लेकिन इससे भी यूजी नहीं बचता और वह दूर जाकर उड़कर एक पेड़ से टकरा जाता है। यूजी अपना हाथ देखता है और सोचता है कि अगर वह शापित शक्ति हमारे बीच नहीं आती तो मेरा हाथ टूट सकता था। टोडो आता है और यूजी पर लात घूंसे बरसाने लगता है। वह तब तक यूजी को पीटता है जब तक कि यूजी बेहोश ना हो गया। एओई वहां से आगे बढ़कर किसी और को पीटने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी यूजी उठता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम मेरा सिर फोड़कर चलते बनोगे? अगर मैं थोड़ा और पागल हो गया तो मैं तुम्हारा भूत बना दूंगा। टोडो कहता है कि कोई बात नहीं। तकादा कहती है जो मर्द थोड़े पागल होते हैं वही परफेक्ट होते हैं। जिस पर यूजी कहता है ये तकादा कौन है, मुझे किसी सेलिब्रिटी में इंटरेस्ट नहीं है। तभी टोडो बोल पड़ता है कि तुम्हें कैसे पता कि वह सेलिब्रिटी है या नहीं, तो इसका मतलब तुम उसे जानते हो। हे जूनियर यूजी इटादोरी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? तुमसे मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो इटाडोरी। यूजी उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर थोड़ा सोचकर बोलता है कि मेरी पसंद होगी एक सुंदर लंबी लड़की जिसकी बम थोड़ी बड़ी हो, एकदम सनी लियोनी जैसी। यूजी का जवाब सुनकर टोडो ख्यालों की दुनिया में खो जाता है, जहाँ यूजी उसका पक्का बेस्ट फ्रेंड होता है और वो तकादा को इम्प्रेस करने के लिए यूजी से मदद मांगता है और तकादा टोडो का प्रपोजल ठुकरा देती है। तब यूजी उसको संभालता है। टोडो ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है, वो रो रहा है। उसे लगता है कि ये जो ख्याल उसने देखा है वो सच है और वह दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। उनके शहर में ऐसा कोई नहीं जो उनको हरा सके। यूजी कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अचानक से वह तब संभलता है जब क्योटो टीम के बाकी मेंबर्स उस पर छुपकर वार करते हैं। वह लोग यूजी को घेरने की कोशिश करते हैं और माई यूजी पर गोलियां बरसाती है,
जबकि कासुमी उसे अपने रोशन छलावे में फंसाकर तलवार से काटने की कोशिश करती है, लेकिन यूजी बच जाता है। वह सब लोग यूजी को घेर लेते हैं तो यूजी को एहसास होता है कि ये लोग तो सच में उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अपने टीममेट्स के बीच में टांग अड़ाने से परेशान होकर एओई अपनी तकनीक को एक्टिवेट करते हुए ताली बजाता है। इससे इलाके में सभी लोग अपनी जगह बदल लेते हैं, जिससे यूजी बच जाता है। एओई नोरिटोशी का सामना करता है और कहता है कि वह उसे और यूजी को छोड़कर तुरंत चले जाएं। नोरिटोशी बोला, हमारी एक शर्त है कि अगर वह यूजी को मार डालेगा तो वह लोग पीछे हटने को तैयार हैं। एओई केवल यह कहता है कि वह पीछे नहीं हटेगा, अपने सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड से मुकाबला करेगा। इस बीच मोमो ऊपर से देखती है और अपनी टीम को जानकारी देती है। मेगुमी का न्यूए मोमो के पीछे आता है और उसे ऊपर से गिराने के लिए अपने इलेक्ट्रोशॉक पंखों का इस्तेमाल करता है। नोरिटोशी ने तुरंत इस पर ध्यान दिया और माई और मेचामारू से मोमो को न्यूए से बचाने के लिए कहा। जैसे ही वे अलग हुए, नोरिटोशी और कासुमी पर मेगुमी और माकी ने अटैक कर दिया। मेगुमी का टोनफा नोरिटोशी के लकड़ी के धनुष से टकराता है और मेगुमी नोरिटोशी से पूछता है कि क्या कयोटो टीम यूजी को मारने की कोशिश कर रही है। हम इससे थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जब पांडा और मेगुमी दोनों ने कयोटो टीम को उस इलाके में एक साथ घूमते हुए देखा जहां यूजी है और उन्होंने अंदाजा लगाया कि वे उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। पांडा के अनुसार यूजी को मारने का प्लान प्रिंसिपल बाबाजी का हो सकता है। हम लोगों को पता है कि यूजी अच्छा लड़का है, लेकिन दूसरे लोगों को तो यह लगता है कि वह रेयोमेन सुकुना का वेसल है और यह उनकी नजरों में किसी शापित शक्ति से कम नहीं है और वह लोग इसे मारने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। फिर वह लोग वहां से वापस जाकर यूजी को बचाने की तैयारी करते हैं। यूजी को बचाने के लिए दोनों ग्रुप तुरंत वापस लौट आए, जबकि टोगे ने कर्स स्पिरिट को ढूंढना जारी रखा। हम प्रेजेंट में आते हैं जब मोमो एक पेड़ पर लटकी हुई थी तो वह मेगुमी के शिकिगामी न्यूए की एबिलिटीज देखकर हैरान थी। पांडा और नोबारा नीचे जमीन से उसे उली करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। साथ ही मेगुमी नोरिटोशी से पूछता है, बताओ क्या तुम यूजी को मारने के लिए आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम अपने मिशन में फेल हो गए हो क्योंकि यूजी इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है। नोरिटोशी बोला, अरे हम भला यूजी को क्यों मारना चाहेंगे? जिस पर मेगुमी कहता है कि क्योंकि तुम यही चाहते हो, तुम्हारे सीनियर्स और 3 बड़े क्लैन भी यही चाहते हैं। यूजी सुकुना का वेसल है, इसीलिए। दूसरी ओर टोडो एओई और यूजी लड़ते हैं। वह दोनों एक दूसरे की काफी अच्छी खातिरदारी कर रहे थे। टोडो यूजी की स्किल्स देखकर हैरान था। वह सोचता है कि यह लड़का काफी चालाक है और यह अपने आसपास की हर एक चीज का बखूबी लड़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यूजी टोडो के सिर पर डाइवर्जेंट फिस्ट का इस्तेमाल करता है। टोडो सोचता है कि सबसे बड़ी बात है इसमें एक हाथी जितनी ताकत है। इसकी बॉडी छोटी है लेकिन इसमें फिर भी बहुत ताकत है। इसके कम शापित वाले वारों में बहुत दम है। इसकी शापित वार की स्पीड को देखकर इसके अटैक को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे ही इसकी शापित शक्ति थोड़ी देर बाद वार करती है, ये बहुत ही गलत है। टोडो इतनी जोर से चिल्लाता है कि पूरे जंगल की शांति भंग हो जाती है और सभी को उसकी आवाज सुनाई देती है। माकी ने टोडो की चीख को नोटिस किया और उसे एहसास हुआ कि यूजी अभी भी जिंदा है। कासुमी माकी से यूजी की मौत के प्लान को लेकर माफी मांगती है और कहती है, मुझे गलत मत समझना, ध्यान से सुनो। जुजुत्सु जादूगरों की रैंक सीनियर्स की सिफारिश से ऊपर बढ़ती है, इसीलिए जिन स्टूडेंट की पहुंच ऊपर तक नहीं होती उनके लिए यह एक्सचेंज इवेंट बहुत जरूरी होता है। जो स्टूडेंट इस इवेंट में अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें पढ़ाई करते वक्त ऊपर बढ़ने के लिए कई और मौके दिए जाते हैं। तभी बीच में इजिची अपनी टांग अड़ाता है और कहता है कि एक और जरूरी बात,
कोई भी जादूगर अपने स्टूडेंट की सिफारिश नहीं कर सकता। जैसे गोजो सर यूजी को अव्वल दर्जे का जादूगर बनाने की सिफारिश नहीं कर सकते। कासुमी स्काउट होना चाहती है ताकि वह अपनी रैंक बढ़ा सके और अपने गरीब परिवार के लिए ज्यादा पैसा कमा सके। और दूसरी ओर टोडो यूजी को कहता है कि तुम जो ये थोड़ी देर बाद शापित शक्ति का वार करते हो, ये वाकई में तुम्हारी बहुत बुरी आदत है मेरे दोस्त। अगर तुम इसी में खुश रहोगे तो इससे तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। अगर तुम इसी लेवल पर रहना चाहते हो तो हम कभी भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते। क्या तुम हमेशा कमजोर रहना चाहते हो? टोडो ने इतना बोला ही था कि यूजी ने डाइवर्जेंट फिस्ट को एक्टिवेट कर लिया। यह देखकर टोडो खुश होता है और कहता है, बहुत अच्छे, मुझे तुम पर नाज है मेरे दोस्त। जुजु स्टोल में हम देखते हैं कि सभी लड़कियों से पूछा जाता है कि आपको किस तरह के लड़के पसंद हैं। मागी का कहना है कि वो कोई ऐसा लड़का हो जो उससे ज्यादा ताकतवर हो। माई ने जवाब देने से इनकार कर दिया। नोबारा UBSSD को बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी कि बेकार, टूटा हुआ, बदबूदार, कंजूस या मरा हुआ। मोमो ने सेबेस्टियन स्टेन का नाम लिया। कासुमी एक अट्रैक्टिव लड़के के बारे में बताती है जिसके आसपास रहने पर ऐसा लगे कि उसकी पूरी दुनिया वही है। इस बीच गोजो को बैंक्स वाली एक लड़की याद आती है जो एक अच्छी लड़की थी और यूटाहाइम एक लड़की के बारे में सोचती है और फिर आखिरकार उसे वह लड़की मिल ही जाती है। वो लड़की थी कासुमी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 15 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।